दोस्तों, अगर कोई साधारण इंसान गली मोहल्ले में झगड़ा करके थप्पड़ खा ले, गाली सुन ले तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं और गलतियों की कीमत भी वो चुका देता है। लेकिन जो खुद को महामानव बताए, जो अपने भक्तों से भगवान कहलवाए, जो त्रिलोकपति यानी कि तीनों लोकों के मालिक को अपनी उंगली पर नचाने का दावा करे, अगर उसी इंसान पर सरेआम मंच से जूते चप्पल बरसे तो ये मामूली घटना नहीं रह जाती, ये बहुत बड़ा सवाल बन जाती है। और आज यही सवाल पूरे देश के सामने मुंह बाए खड़ा है। हरियाणा के करनाल की वो तस्वीर तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक भाषण दे रहे थे और भाषण के बीच में ही एक दिव्यांग व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो शायद इतिहास में किसी के साथ नहीं हुआ था। जूता उठा करके मंच की तरफ उछाल दिया। जूता कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारे गृह मंत्री जी मंच छोड़ करके, भाषण अधूरा छोड़ करके चले गए। जो इंसान देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों को कंट्रोल करता हो, जिसके एक इशारे पर बड़े बड़े नेता कांप जाते हों, वो एक अकेले दिव्यांग व्यक्ति के जूते से इतना डर गया है, इतना घबरा गया है कि मंच छोड़ करके भाग गया। खैर, गृह मंत्री जी को छोड़िए, उनके गुरु यानी कि खुद प्रधानमंत्री जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और वो भी कहाँ, अपने ही संसदीय क्षेत्र बनारस में, जिस बनारस को वो अपनी कर्मभूमि बताते हैं, जिस काशी को वो अपनी माता कहते हैं, जिस बनारस के लिए वो कहते हैं कि यहाँ की जनता ने मुझे गोद लिया है, उसी बनारस में एक रोड शो के दौरान एक नौजवान ने प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पर चप्पल दे मारी। बेचारे सुरक्षाकर्मी उस चप्पल को हटाने में जुट गए और गोदी मीडिया वालों को समझ नहीं आया कि इस फुटेज को दिखाएं या दबा दें। ज़्यादातर चैनलों ने इसे दबा दिया, नमक मिर्च लगा करके मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया और देश ने देख लिया कि जिसे भगवान बताया जा रहा है उसकी असली औकात क्या है। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को सड़क से लेकर के संसद तक चोर कहा जाता हो, जिस देश में बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार का सरगना माना जाता हो, जिस पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगते हों, जिसके राज्य में बेरोजगारी ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, क्या ऐसे ही होते हैं महामानव? अब मैं आप लोगों को अंधभक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहता हूँ। याद है वो दिन जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, पूरा देश टीवी से चिपका हुआ था और उस मौके पर एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें दिखाया गया कि प्रधानमंत्री जी भगवान राम की उंगली पकड़ करके मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि उस तस्वीर में प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिखाया गया और भगवान राम को छोटा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। यानी जिस राम का नाम लेकर के पूरी सत्ता हासिल की, जिस राम के मंदिर के नाम पर वोट बटोरे, उसी राम को अपने से छोटा दिखाने में रत्ती भर भी शर्म नहीं आई। और ये कोई गलती से नहीं हुआ था दोस्तों, ये सोच समझ करके बनाई गई तस्वीर थी। ये सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश थी कि अब असली भगवान कौन है, अब पूजा किसकी होगी। और भक्तों को वो संदेश समझ भी आ गया। भक्तों ने उसी दिन से ठान लिया कि हमारा असल भगवान अब यही है। राम का अपमान यही नहीं रुका, एक जगह तो हद ही हो गई जब हनुमान जी को पतंग पर बांध करके आसमान में उड़ा दिया गया। जरा सोचिए, वो हनुमान जी जिन्होंने पूरा पहाड़ उठा करके लक्ष्मण की जान बचाई थी, वो हनुमान जी जिनके नाम से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं, उन्हीं हनुमान जी को पतंग पर बांध करके उड़ाया जा रहा है, हवा में डुलाया जा रहा है और भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि उन्हें अब नया भगवान मिल गया है, अब पुराने भगवानों की ज़रूरत ही क्या है। एक और नमूना देखिए, बीजेपी के छोटे धमाके नितिन नवीन ने तो सारी हदें पार कर दी है। महाबली हनुमान जी को अपने वाहन के आगे नचा दिया, उन्हें एक छुटभइये नेता के वाहन के आगे नाचना पड़ रहा है। ये देख करके अंधभक्तों को पूरा यकीन हो गया कि अब मोदी जी ही असली भगवान है। अब पुरानी मूर्तियों को भूल जाओ, नया अवतार आ चुका है। अब इन मूर्खों को कौन समझाए जो खुद अपनी साख नहीं बचा पा रहे हैं, वो भगवान कैसे हो सकता है? जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बरसों तक उसका नाम तक नहीं लिया, वो पूरे देश को क्या संभालेगा? जो अपनी डिग्री तक छुपाता है, जिसकी डिग्री पर आज तक सवाल उठते हैं, जो कोर्ट में जा कर के अपनी डिग्री तक नहीं दिखा सकता, उससे देश क्या ही उम्मीद रखे? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागता है, जो पत्रकारों के सवालों से डरता है, जो 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, ऐसे ही होते होंगे अंधभक्तों के महामानव। कुछ नमूने आप लोगों को दिखाता हूँ जो सच में देखने लायक है। एक बाबा हैं, बाबा टिल्लू की प्रजाति के, नाम है विष्णुदास जी महाराज। लेकिन दोस्तों, ये विष्णुदास नहीं हैं, ये तो मोदी के दास हैं। इनका नाम विष्णुदास नहीं, मोदी दास होना चाहिए। इन्होंने खुले मन से अखिलेश यादव से कहा कि योगी और मोदी भगवान हैं, उनके चरणों में चले जाओ।
तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लगता है मोदी और योगी ने मिलकर के इनका ठीक ठाक कल्याण कर दिया है। कहीं ना कहीं से कुछ मिल गया होगा, कोई लिफाफा, कोई प्लॉट, कोई मंदिर की ज़मीन, तभी तो इतना भक्ति उमड़ रही है। वरना जो बाबा भगवान विष्णु के नाम पर रोटी खा रहे थे, वो अचानक इंसान को भगवान क्यों बताने लगे। अब एक और नमूना देखिए, ये है बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश जी का। इन्होंने बड़े मन से घोषणा कर दी कि पत्थरों की पूजा छोड़ दीजिए और आज के असली भगवान योगी और मोदी जी की पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही मुझे सब कुछ दे सकते हैं। मुझे, मतलब मुझे, जनता को नहीं। यानी विधायक जी को टिकट, कुर्सी, पैसा, प्लॉट, ये सब मोदी जी दे सकते हैं, इसीलिए वही भगवान है। अगर यही बात कोई मुसलमान बोल देता तो क्या होता। अगर कोई मुस्लिम नेता कहता कि मूर्ति पूजा छोड़ दूँ तो पूरा देश जल उठता, लाखों हिंदू सड़कों पर उतर आते, टीवी चैनलों पर हंगामा मच जाता, प्राइम टाइम पर अर्नब गोस्वामी अपनी दहाड़ लगा रहे होते। लेकिन यही बात अब हिंदू विधायक कह रहा है, वो भी बीजेपी का विधायक। कोई हंगामा नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई एफआईआर नहीं, साधु संत भी चुप हैं, मीडिया भी दुबकी हुई है, क्योंकि ये अपमान कोई और नहीं कर रहा है, ये अपमान भाजपा का अपना विधायक कर रहा है। और भाजपा के लोग जो भी करें सब माफ है, फ्री पास मिला हुआ है। यही तो असली मजाक है दोस्तों, यही तो असली हकीकत है। जो पार्टी हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी होने का दावा करती है, वही हिंदुओं की आस्था के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रही है। भगवान का अपमान हो रहा है, देवताओं को पतंग पर बांध करके उड़ाया जा रहा है, गाड़ियों के आगे नचाया जा रहा है, और सब खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्योंकि बताया गया है कि ये सब हिंदू धर्म के लिए ही तो हो रहा है, लेकिन असल में ये सब हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है। हिंदू धर्म की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। ये वही मोदी सरकार है जहाँ मंदिरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। ये वही सरकार है जहाँ मूर्तियों को खंडित किया जाता है, हटाया जाता है, तोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह विकास के नाम पर छोटे मंदिरों को बुलडोजर से गिराया जाता है, लेकिन उसकी खबर नहीं आती है। गोदी मीडिया तो यही चलाएगा कि सरकार बड़ा मंदिर बनवा रही है। ये तो सीधा सीधा राजनीति है, धर्म के नाम पर खुला व्यापार है, आस्था की दुकान है जहां हर चीज़ का रेट फिक्स है। अब बात करते हैं इनकी काबिलियत की। ये लोग जो खुद को भगवान बताते हैं, ये देश चला भी पा रहे हैं क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, जिस मोदी जी के नाम पर 400 पार का नारा दिया गया था, वो 240 पर आकर के धड़ाम से गिर गया, बहुमत तक नहीं मिला। आज केंद्र में जो सरकार चल रही है वो बैसाखियों की सरकार है, नीतीश कुमार जी की कृपा से चल रही है, चंद्रबाबू नायडू जी की मेहरबानी से चल रही है। अगर कल को इन दोनों में से एक भी हट जाए तो सरकार ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगी दोस्तों, जो दो लोगों की उंगली पर टिकी हुई है। अच्छा महामानव को प्रचार की ज़रूरत पड़ती है, हजारों करोड़ों के विज्ञापन छपवाने पड़ते हैं, पूरे स्टेडियम की छत पर तस्वीरें टांगनी पड़ती है। अब ज़रा एक नज़र देश की हालत पर डाल लीजिए। महंगाई आसमान छू रही है, सब्जियां आम आदमी की थाली से गायब हो रही हैं। टमाटर कभी 300 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये किलो, दालें पहुंच से बाहर, दूध, घी, तेल, हर चीज़ महंगी। पेट्रोल डीजल के दाम कब घटेंगे कोई नहीं जानता। गैस सिलेंडर 1000 रुपये के पार पहुंच चुका है। बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन नौकरियां तो छोड़िए, जो थी वो भी छीन ली जा रही है। युवा सड़क पर हैं, किसान बॉर्डर पर हैं, महीनों आंदोलन चला। महिला पहलवान इंसाफ मांग रही थी, मेडल गंगा में बहाने को तैयार थी। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी वहाँ जाने तक की ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन विदेश यात्राओं का शौक इतना है कि हर हफ्ते कहीं ना कहीं का चक्कर लगा आते हैं। इन सब के बावजूद अगर कोई इंसान खुद को भगवान बताता है और उसके भक्त उसे भगवान मानते हैं, तो या तो वो इंसान बहुत बड़ा जादूगर है या फिर उसके भक्त बहुत बड़े मूर्ख हैं। और मुझे लगता है कि दोनों ही बातें एक साथ सच हैं। जादू ऐसा है कि जो सच है वो झूठ लगता है, और जो झूठ है वो सच लगता है। मूर्खता ऐसी है कि आंख के सामने सच्चाई नाच रही है और भक्त आंखों पर पर्दा डाले हुए हैं। ये 2-4 लफड़ झंडिस, ये 2-4 बाबा, ये 2-4 विधायक, यही चाहिए महामानव को। ये लोग जो खुद को भगवान बताते हैं, या जिन्हें उनके चमचे भगवान बताते हैं, जो अपनी थाली का हिसाब नहीं देते, जो अपनी विदेश यात्रा का खर्चा बताने से डरते हैं, जो जनता से मिलने से बचते हैं, जो सवालों से भागते हैं, ऐसे में कहाँ है लोकतंत्र? जब कोई इंसान झूठ बोले, नफरत फैलाए, कमज़ोरों को कुचले, अमीरों की गोद में बैठे, अडानी अंबानी की झोली भरे और जनता को मूर्ख बनाए, तो उसके साथ क्या किया जाए?
इन्हें जब भी मौका मिलता है ये अपनी छाती पीटने लगते हैं, अपनी उपलब्धियों का बखान करने लगते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से देश आगे बढ़ा, मेरी वजह से दुनिया में इज्जत मिली, मेरी वजह से चांद पर पहुँचे। भाई अगर आप सच में इतने बड़े हैं तो जनता खुद बताएगी, जनता खुद पहचानेगी। खुद अपनी तारीफ करने वालों पर कोई भरोसा नहीं करता। बाजार में हर दुकानदार यही कहता है कि मेरा माल सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब मान लें, लेकिन इन्हें ये बात समझ नहीं आती। इन्हें अपनी तारीफ का इतना नशा हो चुका है कि सारी दुनिया इनके सामने बौनी लगती है। अपने ही कमरे में लगे शीशे में झांक करके ये खुद को भगवान समझ बैठे हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर के इस अंधभक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाएं, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, अपने विश्वास की रक्षा करें। हम इन दो चार विधायकों और बाबाओं को जनता सबक सिखाएं, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी, कल हमारी पहचान मिट जाएगी, कल ये मंदिर सिर्फ राजनीति के अड्डे बनकर रह जाएंगे और असली भगवान इतिहास की पुरानी किताबों में सिमट कर रह जाएंगे। तो सोचिए, समझिए और जागिए। अंधभक्त से बाहर निकलिए, अंधभक्ति से बाहर निकलिए, सवाल पूछिए, जवाब मांगिए। ये आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है। और अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप अंधभक्ति छोड़ करके सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन असली लोकतंत्र की शुरुआत होगी। तब तक तो ये तमाशा चलता रहेगा। कोई जूता खाएगा, कोई चप्पल खाएगा, कोई मंच से भागेगा, कोई गाड़ी से चप्पल हटवाएगा और भक्त तालियां बजाते रहेंगे। लेकिन ये तालियां देश को कहीं नहीं ले जाएंगी। देश को आगे ले जाएंगे वो ज़ुबान जो सवाल पूछेगी, जो हिसाब मांगेगी, जो सच के साथ खड़े होंगे। तो आप बताइए दोस्तों, आपकी नज़र में असली भगवान कौन है और असली राक्षस कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बेझिझक बताइएगा, क्योंकि यही तो लोकतंत्र की आत्मा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।